एक प्राचीन शहर जो जमीन के नीचे दबा हुआ था और इसी के साथ मिला है एक 1700 साल पुराना इंसानी कंकाल। क्या राजस्थान की रेत में बसी है एक भूली बिसरी सभ्यता? क्या इतिहास को दोबारा लिखने का वक्त आ गया है? तैयार हो जाइए, क्योंकि जो हम आज आपको दिखाने जा रहे हैं यह सिर्फ खबर नहीं, एक खोज है, एक सनसनी है और शायद एक सच्चाई भी। राजस्थान की जमीन के नीचे क्या छुपा है और कौन था वह इंसान जिसका कंकाल 17 सदियों बाद मिला? सबसे बड़ा चौंकाने वाला रहस्य तब सामने आया जब खुदाई के बीच मिला एक कंकाल बिल्कुल सुरक्षित अवस्था में था। राजस्थान के एक सुदूर इलाके में जब पुरातत्व विभाग की टीम सामान्य खुदाई कर रही थी तो किसी को अंदाजा नहीं था कि रेत के नीचे इतिहास की एक ऐसी परत छुपी है जो पूरी दुनिया का ध्यान खींच लेगी। सीधा ले चलते हैं आपको राजस्थान के डीग में, जहाँ खुदाई के दौरान इतिहास की परतें एक एक कर खुलने लगी, जहाँ मिले मिट्टी के बर्तन, पुराने ढांचे और एक ऐसा कंकाल जो सदियों से चुप था। राजस्थान के डीग में भारतीय पुरातत्व सर्वे को बड़ी कामयाबी मिली है। डीग के बहज गांव में एएसआई की खुदाई साइट पर टीम को गुप्त काल यानी कि करीब 1700 साल पहले का एक नर कंकाल मिला है। इसे फिलहाल रिसर्च के लिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय भेजा गया है। इसके अलावा यहाँ सबसे निचले स्तर पर सूखी हुई नदी का चैनल और 5 सभ्यताओं के अवशेष मिले हैं। इनमें शानदार नगर विन्यास, ज्वेलरी, सिक्के, मूर्तियां, लोहे व हड्डी के अलग अलग तरह के औजार शामिल है। पुरातत्व शोधार्थी पवन सारस्वत ने बताया कि डी की बहज गांव साइट पर 2 चरणों में खुदाई हुई है। पहले चरण में जनवरी 2024 से जुलाई 2024 तक खुदाई का काम चला। इसे पिछले साल बारिश के कारण रोकना पड़ा। इसके बाद दूसरे चरण की खुदाई अक्टूबर 2024 से जून 2025 तक चली। यहाँ जिस हजारों साल पुराने शहर के अवशेष मिले हैं, सड़कें, नालियां सहित अन्य शहरी अरेंजमेंट के भी सबूत यहाँ है, जो उस समय की मजबूत व्यवस्था को दिखाता है। इसके अलावा इस साइट पर 23 मीटर नीचे खुदाई के दौरान जो सांस्कृतिक जमाव मिला है उसके बारे में जानकार कहते हैं कि यह एक सूखी नदी का प्रवाह तंत्र है। इसे इतिहासकार ऋग्वेद में उल्लेखित सरस्वती नदी के चैनल को भी जोड़कर देख रहे हैं और इसके ऊपर की लेयर में प्राचीनतम गेरिक सभ्यता के अवशेष मिले हैं। इसके बाद चित्रित धूसर संस्कृति के अवशेष में कई तरह के टेराकोटा, मिट्टी के बर्तन, प्रिंटेड बर्तन, मूर्तियां और तांबे चांदी के सिक्के मिले हैं। यहाँ से निकली गई सभी महत्वपूर्ण वस्तुओं को रिसर्च के लिए अलग अलग लैब भेजा गया है। इस साइट पर सरंग, कृषाण, गुप्त और मौर्य काल की भी वस्तुएं मिली है। इनमें मातृ देवी की मूर्ति, कई तरह के सिक्के, ब्राह्मी लिपि सिक्के, कई प्रकार की मूर्तियां भी मिली है। मिट्टी के खंभों वाले इमारतें, परतदार दीवारें, खंदकें, भट्टियां मिली है। इसके साथ ही यहाँ पर 15 यज्ञ कुंड मिले हैं। शिव पार्वती की मूर्तियां मिली है जो वेदों और शास्त्रों की पूजा पद्धतियों की ओर इशारा करती है। खुदाई में निकली वस्तुओं को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस काल का जीवन काफी समृद्ध था। वैसे आपको बता दें, बहज गांव मथुरा से 50 किलोमीटर और भरतपुर से 37 किलोमीटर दूर स्थित है। यहाँ एएसआई ने पिछले साल 4 महीने और इस साल मई से खुदाई की खोज साबित करती है कि राजस्थान का ब्रज क्षेत्र हजारों सालों से धर्म, संस्कृति और इतिहास का महत्वपूर्ण केंद्र था। एएसआई ने अपनी रिपोर्ट संस्कृति मंत्रालय को भी सौंप दी है। माना जा रहा है यह क्षेत्र राष्ट्रीय पुरातात्विक संरक्षित क्षेत्र घोषित किया जा सकता है। खुदाई में सबसे महत्वपूर्ण जो चीज मिली है वह है इंसानी कंकाल, जिसे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के बाद इजराइल भेजा गया है। इजराइल के वैज्ञानिक इस नर कंकाल का रिसर्च कर बताएंगे कि यह नर कंकाल किसका है। इस नर कंकाल के रिसर्च से यह भी बात सामने आएगी कि पुराने इंसानों की लंबाई कितनी थी, पहले के इंसान कितने शक्तिशाली थे और भी कई जानकारियां सामने आएगी। दरअसल फिलहाल बारिश की वजह से खुदाई रोक दी गई है, लेकिन अभी भी जानकारों का यही कहना है यहाँ रेत के नीचे इतिहास की एक ऐसी परत छुपी है जो पूरी दुनिया का ध्यान खींच लेगी। जानकारों का कहना है खुदाई में जो कपड़े मिले हैं वह महाभारत काल से मिलते जुलते हैं और बड़ी बात यह है कंकाल की जब जांच होगी तो और भी कई रहस्यों से पर्दा उठ सकता है। उसके लिए इंतजार कीजिए वीडियो के अगले पार्ट का।